एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो, 3 बार उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सभी ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। और अगर आप लाइक जरूर करें इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आएं जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, या फिर अगर हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, एंड टैग भी कर दिए हैं कुछ प्रोडक्ट्स, तो आप वहां से भी इजिली ऑर्डर कर सकते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन के बारे में सोचें, देखते हैं उनके मन में आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स फॉर गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में, उनके दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, क्या फील करते हैं वो आज मेरे व्यूअर्स के लिए। सो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 4 of swords, page of swords, two of pentacles, next is page of pentacles, and this is death and rebirth. Great. चल ओके देन, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं आए वो आने वाले कार्ड्स में आएंगे। तो रीडिंग तो सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। एंड हाईलाइटेड नंबर्स की बात करूँ तो नंबर्स आर 1, 2, 3, 4, 6, 5, 8 और 9। ऑल नंबर्स आते हैं, राइट? चलो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें किंग ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आई है। मुझे लगता है व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? आपको लगता है ना यार वो व्यक्ति खुश है मेरे बिना, हैप्पी है, मुझे याद भी नहीं करता, मुझे मिस भी नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं, ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है ना, तो जरूर उसके पीछे इनकी कोई ना कोई मजबूरी है, कोई ना कोई वजह है, ठीक है? जो ये आपसे छुपाते हैं, आपको बताते नहीं। ठीक है, उन्हें मतलब इट्स लाइक दैट एनर्जी जहां पर ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, ठीक है? ये आपको मेन वजह नहीं बता रहे हैं कि क्यों इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी। और ये जानते हैं कि आप इनको लेकर ना भी गलत ही सोच रहे हो, आपकी एक नेगेटिव माइंडसेट बन चुका है इनको लेकर के। इन्होंने आपको छोड़ा, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, आपके साथ चीटिंग, धोखा दिया, बट एक्चुअली में मुझे लगता है ऐसा नहीं है, ठीक है? इनकी कोई ना कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देनी पड़ी, या इन्हें आपसे दूरी बनानी पड़ी। ओके, और वजह क्या दिख रही है यहाँ पर? देखो यहाँ पर फैमिली की एनर्जी निकल कर आई है। 3 ऑफ पेंटिकल फैमिली को भी डिफाइन करता है, लोगों को डिफाइन करता है, ठीक है? तो डेफिनेटली इन्होंने अपनी फैमिली के कहने पर हो सकता है आपको छोड़ा, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी। मेन प्रॉब्लम जो यहाँ पर दिख रही है ना, वो इनकी परिवार दिख रहा है, इनकी फैमिली दिख रही है। और ये अपने परिवार के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे। हो सकता है इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन अगर दी है तो इनके परिवार ने इन्हें कहा था कि वो आपसे बात ना करें, और ये अपने परिवार के कैसे अगेंस्ट जाते, राइट? उनके लिए अपना परिवार भी उतना ही जरूरी है जितना आप जरूरी हो। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अपने परिवार के एवज में आपको चूज करा, ठीक है? एक तरफ उनका परिवार था, एक तरफ आप थे। तो जैसे उन्होंने अपने परिवार को चूज कर लिया और आपको सैक्रिफाइस कर दिया, अपनी खुशियों को, अपनी हैप्पीनेस को उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया, तो वो एनर्जी यहाँ पर क्लियरली शो हो रही है। 8 ऑफ कप की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, जबकि ये भी बहुत उदास है आपसे दूर रहकर। ऐसा नहीं है कि बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं आपके बिना, नहीं, ये भी बहुत उदास हैं। ये भी वापस आना चाहते हैं आपसे, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन खत्म करना चाहते हैं, और नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जो आई है उसको एंड करना चाहते हैं। लेकिन परेशान, काफी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस में तो आपके पार्टनर भी दिख रहे हैं।
अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है एस ऑफ पेंटिकल, जब जब आप इनसे कमिटमेंट मांगते थे ना, ये कहीं ना कहीं उस चीज को अवॉइड करते थे, या आपसे लड़ते थे, झगड़ते थे, पर आपको कमिटमेंट नहीं देते थे, क्योंकि ये शुरू से जानते थे कि इनका परिवार जो है ना, या इनकी फैमिली जो है ना, वो अगेंस्ट है इस रिश्ते के। ठीक है, हो सकता है ये बात उन्होंने आपको नहीं बताई, आपसे छुपाई है, क्योंकि ये हिडन एनर्जीज में भी नजर आ रही है मुझे चीजें। ठीक है, और इन्होंने आपसे बात छुपाई है, आपसे हाइड करी है, लेकिन मेन रीजन इनका परिवार ही था, और उन्हें लगता था कि आप इतने मैच्योर नहीं हो कि आप समझोगे इन चीजों को। या फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है आपको ना बताने का, वाज लाइक कि उन्हें उन्हें अपने परिवार की रिस्पेक्ट को भी सेव रखना था, कि मतलब आप कहीं उनके परिवार को गलत ना समझो। ठीक है, तो वो अपने परिवार की रिस्पेक्ट को भी मतलब जैसे प्रायोरिटी देना चाहते थे, तो उन्होंने आपको नहीं बताया। ठीक है, मेच्योरली जैसे चीजों को उन्होंने हैंडल करा, बट यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली कि डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी मजबूरी थी इनकी। 6 ऑफ कप को यहाँ पर 7 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। और अभी की एनर्जी अगर आपके पार्टनर की देखूं ना, तो ये बिल्कुल क्लियर नहीं है इस चीज को लेकर कि इन्हें क्या करना है। ठीक है, आपसे कैसे बात करे, कैसे आपको कॉन्टैक्ट सिचुएशन दे। उन्हें इतना तो पता है कि अगर वो किसी से प्यार कर सकते हैं तो वो सिर्फ आपसे कर सकते हैं, आपके अलावा कोई और नहीं आएगा इनके जीवन में, क्योंकि सिर्फ आप ही वो व्यक्ति हो जिसको वो अपना प्यार दे सकते हैं, अपनी केयर, अपना लव दे सकते हैं। ठीक है, आपके सिवाय कोई और नहीं आ सकता इनके जीवन में। तो ये चीज को लेकर तो बिल्कुल क्लियर है आपके पार्टनर, क्योंकि ये पर्सन के जीवन में अगर आपके सिवाय कोई और भी आएगा ना, तो वो उससे कभी उतना प्यार नहीं कर पाएंगे, या कभी उतना प्यार उस व्यक्ति को नहीं दे पाएंगे जितना वो लाइक आपसे करते हैं, या जितना प्यार वो आपको देना चाहते हैं। तो इट्स लाइक दैट एनर्जी कि वो इस चीज को लेकर तो बिल्कुल श्योर है कि जितना प्यार वो दे सकते हैं वो सिर्फ आपको दे सकते हैं, और किसी और को वो प्यार नहीं दे सकते, क्योंकि आप ही उस प्यार को डिजर्व करते हो। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि कैसे आपको अप्रोच करे, कैसे चीजों को बैलेंस करे, कैसे चीजों को सही करे, सॉर्ट आउट करे, क्योंकि इनका परिवार 6 ऑफ कप अभी भी दिख रहा है जैसे इस रिश्ते के अगेंस्ट है। ओके, 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। 5 ऑफ कप की एनर्जी को एम्परर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अच्छा, सो डेफिनेटली ये जो एम्परर की एनर्जी, इनका ईगो, इनका प्राइड भी दिखाती है। किसी चीज को लेकर इनके अंदर ईगो, किसी चीज को लेकर इनके अंदर प्राइड भी है। और इन्होंने बहुत गलत तरीके से आपसे बिहेव भी शायद करा है, और ये जानते हैं कि आपको उनके बिहेवियर का बहुत बुरा लगा है, कि उन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों करा, रूड बिहेव क्यों करा, या आपके साथ इतना गलत तरीके से ट्रीट क्यों करा आपको। तो उन्हें बुरा भी लगता है इस चीज का। लेकिन एम्परर की एनर्जी ये भी दिखा रही है कि जैसे उस चीज के लिए आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं, पर ये श्योर नहीं है कि आप माफ करोगे इन्हें या नहीं करोगे। ठीक है, और दूसरी चीज ये भी है, 5 ऑफ कप की एनर्जी, वो नहीं जानते कि आप जो उनको लेकर इतना नेगेटिव सोच रहे हो भी। ठीक है, आपके मन में कंप्लेन्स है कि ये पर्सन क्यों आपको चीट करा, क्यों इन्होंने आपको धोखा दिया। तो वो नहीं जानते हैं किस तरीके से उस नेगेटिव माइंडसेट को, आपके उस नेगेटिव माइंडसेट को ये बदलें, और क्योंकि वो नहीं चाहते आप उनके लिए कुछ गलत सोचो, या आपके दिल में उनके लिए ये चीजें आए कि इस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया, आपको तकलीफ दी। नहीं, ये खुद भी तकलीफ में, आपको तकलीफ देकर। ठीक है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये खुद भी उतने ही तकलीफ में है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जब कोई चीज हमारे पास होती है ना, तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते, हम उस चीज की वैल्यू समझते नहीं है। इसीलिए ये व्यक्ति आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए। जब तक आप इनके पास थे, इनके लिए सब कुछ कर रहे थे, तब तक ये आपको बहुत लाइटली ले रहे थे, बहुत हल्के में, टेकन फॉर ग्रांटेड आपको ले रहे थे ये व्यक्ति। लेकिन अब जब आप इनसे दूर हो गए हो, तो जैसे आपने इन्हें दिखा दिया कि भाई अगर तुम मुझे सही तरीके से ट्रीट नहीं करोगे, तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं दोगे, तो मुझे नहीं समझोगे, मुझे केयर सपोर्ट नहीं दोगे अगर तुम, ठीक है, तो मैं तुमसे अलग भी हो सकती हूँ, या मैं तुमसे अलग भी हो सकता हूँ। तो आपने दूर होकर ना इनको जैसे ये चीज समझा दी है, ये चीज रियलाइज करवा दी आपने अपने पार्टनर को, और इन्हें समझ में आ गया है कि अगर ये आपके साथ रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं करेंगे, आपको सही तरीके से आपको ट्रीट नहीं करेंगे, तो आप इनसे दूर भी हो सकते हो, आप इनको छोड़कर भी जा सकते हो, जो जो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इन्हें छोड़कर जाओ। ठीक है, 9 ऑफ कप की एनर्जी, यानी इनकी विश यही है कि आप इनके पास रहो, इनके साथ रहो, ये आपके बिना क्योंकि नहीं रह सकते हैं। ठीक है, यू आर सो स्पेशल फॉर दिस पर्सन। सो इनकी इंटेंशन तो यही है कि आप इन्हें कभी छोड़कर मत जाओ। 4 ऑफ सोड्स, मजिशियन, आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल भी ये व्यक्ति बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, यानी कुछ है जो इनको आपकी तरफ खींच रहा है, आपकी तरफ लेकर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल ये पर्सन आपके टुवर्ड्स फील कर रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन है, एक स्ट्रॉन्ग पोजेशन है कि आपको पाना है, आपको इंप्रेस करना है, आपको अपना बनाना है। ये स्ट्रांगली इनकी एनर्जीज में चीजें नजर आ रही है, राइट। सो स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन आपके पार्टनर के अंदर है। मजिशियन की एनर्जी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल को दिखा रही है। सॉरी। ओके, सो 4 ऑफ सोड्स,
लेकिन इन्हें आपकी तरफ अगर आना है, आगे बढ़ना है, तो इन्हें अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। ये अपने कंफर्ट जोन में रहकर तो आपको नहीं पा सकते, ये अपने कंफर्ट जोन में रहकर तो आपको अपना नहीं बना सकते, ठीक है। सिर्फ इंतजार अगर ये करते रहेंगे, हाथ पे हाथ धरे अगर बैठे रहेंगे कि कुछ अपने आप हो जाएगा, अपने आप डिवाइन उसे आपको उनके पास ले आएंगे, अपने आप दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला, राइट। इन्हें कोई तो एक्शन लेना पड़ेगा, इन्हें कुछ तो करना पड़ेगा। तो 4 ऑफ सोर्ड्स यही दिखा रहा है कि इन्हें अपने शेल से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अभी तक ये अपने कंफर्ट जोन में फंस चुके हैं, जहां पर रोज आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते। लेकिन अब ये मैग्नेटिक पुल जो ये फील कर रहे हैं ना आपके टुवर्ड्स, यानी एक खिंचाव, एक पोसेशन, एक ऑब्सेशन जो आपके टुवर्ड्स ये फील कर रहे हैं, ये चीज इनको इस कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगी, ताकि ये आपके लिए कुछ कर पाए, आपके लिए कोई एक्शंस ले सकें आपके पार्टनर। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ग्रेट, चलो देखो, मुझे लगता है ये व्यक्ति कल रात भी सो नहीं पाया चैन से, या कोई बहुत बुरा सपना आया है, या इनके साथ ऐसा होता है 2-3 बजे के आसपास इनको कोई ऐसा डरावना सा, कोई बुरा सा सपना आता है, और ये उसके बाद उठकर बैठ जाते हैं और दोबारा शायद ये सो ही नहीं पाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, बेचैन होकर इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन सो नहीं पाते हैं चैन से, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि यार वो व्यक्ति तो कहाँ चैन की नींद ले रहा होगा और मैं कहाँ परेशान हूँ, तो नहीं, वो व्यक्ति भी चैन की नींद नहीं ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, यानी ये व्यक्ति भी बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, और चैन की नींद ये पर्सन भी नहीं ले पा रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, आपके ही सपने आते हैं, इन्हें यही महसूस होता है कि काश आप वापस आ जाओ, इन्हें यही महसूस होता है कि काश आप के साथ फिर से कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाए और आप इन्हें छोड़कर ना जाओ, ठीक है। ये नहीं चाहते कि आप इनसे दूर हो जाओ, या ये नहीं चाहते हैं कि आप इनसे मतलब कॉन्टैक्ट ना बनाओ, ऐसा ये नहीं चाहते, ठीक है। ये बहुत इमोशनल मुझे लग रहा है आपके लिए हो रहे हैं, और ये अपनी इमोशनल साइड भी आपको शो करना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं। ये डर भी, मैग्नेटिक पुल तो है, लेकिन ये डर भी कहीं ना कहीं इनको ट्रिगर करेगा, आपकी तरफ लेकर आएगा, खींचेगा। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ना, मुझे लगता है ये सब डिवाइन की मर्जी, उनको आपकी तरफ लाने की, उनको आपकी तरफ खींच कर लाने की, ये सब डिवाइन की मर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, एस ऑफ सोर्ड्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है। ये पर्सन अगर आपको बिना कोई क्लैरिटी दिए चले गए कि भाई क्यों छोड़कर जा रहे हैं, क्यों आपसे बात करनी बंद कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अब ये क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको, ठीक है। कैसे देंगे क्लैरिटी? जब ये खुद इस डिसीजन पर आएंगे कि इन्हें आपके साथ रिश्ता बनाना है, आपके साथ कनेक्ट होना है, ये खुद जब एक डिसीजन पर आएंगे ना, तो ये आपको क्लैरिटी दे पाएंगे। तो एस ऑफ सोर्ड्स क्लैरिटी को दिखा रहा है कि ये व्यक्ति आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्लियरली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं, नहीं रह सकते हैं आपके बिना। पर ये जानते हैं कि अगर एकदम से आकर उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस कर दी ना, तो शायद आप उन पर यकीन नहीं करोगे, आपको लगेगा यार ये व्यक्ति मुझे शायद मैनिपुलेट कर रहा है, मुझसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि आप इन पर भरोसा भी नहीं करते हो। तो ये एक सही मौका भी ढूंढ रहे हैं आपको अप्रोच करने का, ये एक सही मौका भी ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने का। तो ये भी इनकी एनर्जीज में चीजें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि ये क्लैरिटी देना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन उस सबसे पहले ये आपका विश्वास जरूर जीतना चाहते हैं। ठीक है, ये आपका विश्वास जरूर सबसे पहले जीतना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स विद नाइट ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, बहुत जल्दी इनका अप्रोच आने वाला है ना, वांट आप क्लेम कर लो इस चीज को, ठीक है। आई क्लेम अप्रोच फ्रॉम माय पार्टनर लिखकर आप क्लेम कर लो, क्योंकि यहाँ पर काफी रोमांटिक थॉट्स आपके पार्टनर की तरफ से नजर आ रहे हैं मुझे, कि जैसे बहुत रोमांटिक होकर आपके बारे में सोच रहे हैं। और अच्छा, ये अगर आप अगर आप दोनों के बीच में लाइक फिजिकल इंटीमेसी रही है, तो उसको भी बहुत मिस करते हैं आपके पार्टनर। लस्ट की फीलिंग है आपके पार्टनर की, ठीक है। आपके फिजिकल टच को मिस करते हैं, या आपकी प्रेजेंस को मिस करते हैं। यू नो, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है कि वो इंसान हमारे जीवन में प्रेजेंट हो जिससे हम प्यार करते हैं, या जिसके लिए हमारे दिल में फीलिंग्स है, इजंट इट? तो वो इंसान हमारे जीवन में होना जरूरी है। तो ये कहीं ना कहीं इनके दिल में आपको लेकर रोमांटिक थॉट्स हैं, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, और ये उस रोमांटिक थॉट्स बहुत आते हैं आपके पार्टनर के माइंड में, और ये आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी को भी मिस करते हैं। अच्छा, कई हद तक ये भी हो सकता है, सोचते हैं कि शायद आप इनके लिए ये सोचते हो कि ये सिर्फ आपके साथ फिजिकल होने के लिए थे, ठीक है, सिर्फ आपसे कोई मतलब था इनका, इसलिए ये आपके साथ जुड़े हुए थे, आपका यूज करना चाहते थे। वो जानते हैं कि आप उनको लेकर शायद यही सोचते हो, है ना, लेकिन रियलिटी शायद ये नहीं है, ठीक है। उन्होंने कभी आपका यूज नहीं करा, ठीक है। वो जो भी फीलिंग्स थी ना, वो जेन्युइन थी। शायद वो इतना एक्सप्रेस होकर शो नहीं करते थे आपको, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे अपनी फीलिंग्स को, लेकिन जितनी फीलिंग्स इस व्यक्ति की रही हैं, ठीक है, वो बहुत ही जेन्युइन रही हैं, ठीक है। और कोई ऐसी चीज नहीं थी जो लाइक यूज करा होने आपका, ऐसा नहीं था, ठीक है।
अगर शुरू में इनकी एनर्जी ऐसी भी थी कि टाइम पास कर रहे थे आपके साथ, तो बाद में इनकी फीलिंग्स बहुत जेन्युइन हो गई जब इन्होंने आपको समझा ना, आपको गहराई से जाना, ठीक है, आपकी ब्यूटी, इनर ब्यूटी को जब ये समझे, तो इनकी फीलिंग्स बहुत जेन्युइन और गहराई से आपके लिए इनकी फीलिंग्स जैसे जाग उठी, ठीक है, तो वो एनर्जी यहाँ पर है। और अभी भी आपको अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, और अप्रोच जो कर रहे हैं ये व्यक्ति आपको, तो खाली हाथ नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर भी अगर आप क्लियरली देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि ये पर्सन खाली हाथ नहीं आ रहे हैं आपके पास, ये कुछ ऑफर करने आ रहे हैं, कुछ कुछ लेकर आ रहे हैं आपके लिए, फीलिंग्स, अपने इमोशंस दिखाना चाहते हैं आपको, तो ये खाली हाथ नहीं आ रहे हैं ये व्यक्ति, ठीक है, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस लेकर आ रहे हैं, और इस बार इनकी फीलिंग्स बहुत जेन्युइन होंगी। लेकिन आगे क्या होने वाला है, लेट्स चेक आउट। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। तो इन्हें अगर आपको अपना बनाना है ना, तो उससे पहले जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यानी फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज आ रहे हैं या कोई और इशू भी अगर इनके जीवन में है, तो ये जानते हैं कि पहले उस चीज को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने परिवार को भी ये बताएंगे कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, ये अपने परिवार को बताएंगे कि इनके दिल में आपके लिए कितनी फीलिंग्स है, कितने इमोशंस हैं। तो ये सब चीजें ही आपके पार्टनर आपको लाइक बताना चाहेंगे। तो क्वीन ऑफ कप की एनर्जी इस चीज को दिखा रही है कि जो भी फीमेल है इनके जीवन में, ठीक है, लाइक इनकी मदर, सिस्टर, अगर वो अगेंस्ट है आप दोनों के रिश्ते के, तो आपके पार्टनर उन्हें जाकर कहेंगे कि भाई वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, और अगर आप नहीं मिले उन्हें, तो वो किसी और से भी शादी नहीं करेंगे, ये किसी और को अपना नहीं सकते, किसी और को अपना नहीं बना सकते, ठीक है। अगर मैरिड भी है ना, तो भी वो थर्ड पार्टी को भी अपना नहीं बना सकते हैं। तो ये जाकर वो चीजें कहेंगे अपने परिवार से, कि जो भी ये फीमेल है उनके जीवन में, उससे ये चीज आपके पार्टनर जाकर कहेंगे, ठीक है। तो क्वीन ऑफ कप की एनर्जी उस चीज को दिखा रही है कि आपके जीवन में चीजें बहुत जल्दी बैलेंस होने वाली हैं, फेवर में आने वाली हैं आपके। कैसे फेवर में आएंगी, ये खुद बैलेंस क्रिएट करेंगे। जब ये खुद मेजर स्टेप्स लेंगे ना, ठीक है, तो खुद चीजें बेहतर होंगी इनके जीवन में। लेकिन जब तक ये खुद मेजर स्टेप्स नहीं लेंगे, चीजें बेहतर नहीं हो सकती। तो इन्हें बैलेंस क्रिएट करना जरूरी है, इन्हें ये समझना जरूरी है कि इन्हें जो आपके लिए करना है वो उन्हें करना चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए, कुछ तो करना चाहिए इस रिश्ते के लिए। तो एक बहुत बड़ा बदलाव, डेथ एंड रीबर्थ क्या दिखा रहा है, एक बहुत बड़ा बदलाव आपके पार्टनर की एनर्जीज में आ रहा है। तो जो ये बदलाव आपके पर्सन की एनर्जीज में है, इट्स लाइक आप खुद इन्हें देखकर पहचान नहीं पाओगे, आपको लगेगा ये व्यक्ति कितना बदल गया है। कल तक अगर इस व्यक्ति में बहुत ईगो था, बहुत प्राइड था, तो अब ये पर्सन जो है बिल्कुल डाउन टू अर्थ आ गया है, ठीक है, और बहुत हम्बल होकर बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे। हो सकता है आपसे माफी भी मांगे, आपको सॉरी भी बोले, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि यार ये पर्सन तो बहुत इगोइस्टिक है, बहुत सुपीरियर है, कहाँ मुझसे माफी मांगेगा, लेकिन नहीं, इनके अंदर चेंज आया है। तो ये पर्सन अगर आपसे माफी भी मांगेंगे ना, तो बहुत बहुत डाउन टू अर्थ होकर या हम्बल होकर ही आपसे कहीं ना कहीं बात करते हुए नजर आएंगे। तो ये चीज स्ट्रांगली इनकी एनर्जीज में यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो दैट इज अ मेजर चेंज जो आपके पार्टनर की एनर्जीज में आ रहा है, मेजर चेंज। ओके, चलो लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल, उनके मैसेजेस को देखते हैं, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स पर गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, वो आपके लिए अपना जीवन भी दे सकते हैं। यू आर सो स्पेशल टू दिस पर्सन, देख रहे हो कितनी इंटेंसिटी है इनके मन में आपके लिए। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, जो आप इनसे बात नहीं कर रहे हो ना, या शायद आप इन्हें बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो बहुत अफ्रेड हो गए हैं उस चीज से। आई एम यूजिंग यू, यस दिस पर्सन इज यूजिंग यू, इन्होंने कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर आपका यूज करा था, लेकिन बाद में इनकी फीलिंग्स जेन्युइन और सीरियस हो गई थी। आई एनवी यू, ये समटाइम जेलस होते हैं। देखो, जेलस वही इंसान होगा जो आपसे प्यार करता है, ठीक है, जो आपसे प्यार नहीं करता वो जेलस भी नहीं होगा। तो एनवी यू की एनर्जी क्या दिखा रही है कि आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, कि अगर आपको किसी और के साथ देखेंगे तो वो भी आपके पार्टनर को बर्दाश्त नहीं होगा। आई एम डीपली इन लव विद यू, ये इतना गहरा प्यार करते हैं ना आपसे कि आप भी जान नहीं पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे इनके प्यार को, ठीक है, बहुत प्यार है। शायद इनके दिल में अगर 100% लव ना, तो उन्होंने सिर्फ 1 या 2% आज तक आपको दिखाया है। पर जब इन्हें बिल्कुल फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी मिल जाएगी ना कि हाँ आपसे शादी हो सकती है, आपके साथ फ्यूचर है इनका, और जब ये चीज ये डिसाइड कर लेंगे पूरे तरीके से, तो गहरा प्यार भी दिखाएंगे, फिर 100% लव भी आपको शो करेंगे, दिखाएंगे। आई विश यू वुड टॉक टू मी, उनके विश है कि आप उनसे बात करो, आप इनसे कॉन्टैक्ट करो। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, तो अगर आप किसी भी एंगल से ये सोच रहे हो कि यार इस व्यक्ति में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। आई चेरिश आवर मेमोरीज, ये आपके साथ जुड़ी हुई मेमोरीज को बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं और स्टॉक करते हैं आपको, ठीक है। इन्हें याद आते हैं वो पल जब आप दोनों पास्ट में एक दूसरे के साथ होते थे, समय कैसे गुजर जाता था, कैसे बात करते थे आप दोनों एक दूसरे से, कितना अच्छा समय था वो। तो वो मेमोरीज को याद करते हैं, फ्लैशबैक की एनर्जी में समटाइम चले जाते हैं।
आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, सपने देखते हैं आपके साथ होने के, आपके पास होने के। योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर। आपका खूबसूरत चेहरा इनके दिल दिमाग में हमेशा रहता है और ये ऑब्सेस्ड है, आपके पिक्चर्स के लिए बहुत ऑब्सेस्ड है, देखते रहते हैं हर समय, आपको इमेजिन करते रहते हैं, आपके पिक्चर्स देखकर उनसे बातें करते रहते हैं। तो ऑब्सेस्ड बहुत हाईली है ये आपको लेकर। ओके, चलो कलेक्टिव मैसेज देख लेते हैं। यूनिवर्स का कलेक्टिव मैसेज आपके लिए क्या है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। Release old doubts and fears. You are currently undergoing changes that are necessary for your highest good. There are changes that have been long awaited. Leave the past where it belongs in the past. Trust that everything will fall into the place for you in divine timing. तो जितने पुराने डाउट्स हैं, फियर्स हैं आपके अंदर, ठीक है, जो भी चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं वो आपके बेहतरीन के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके अच्छे के लिए आ रहे हैं जो चेंजेस आ रहे हैं, जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, ठीक है। और इन चेंजेस से आप उस चीज को अचीव कर पाओगे जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लीव द पास्ट वेयर इट बिलोंग्स टू इन द पास्ट, पास्ट को पास्ट में छोड़ दो, ठीक है। एंड ट्रस्ट एवरीथिंग विल फॉल इनटू द प्लेस, और हर चीज वो होगी जो आप चाहते हो, पर अपनी डिवाइन टाइमिंग पर होगी, ठीक है। अपने डिवाइन टाइमिंग पर होगी हर चीज, तो ट्रस्ट करो, वेट करो, डिवाइन चीजें आपके फेवर में कर रहे हैं, इस चीज पर यकीन रखो। ग्रेट, चलो तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।